तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को, जिसमें आज हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। अगर आपने सेक्शन ए नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। साथ में साइंस, हिंदी, इंग्लिश के सैम्पल पेपर भी अपलोड हैं सॉल्यूशन के साथ, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना। सेक्शन सेकेंड, प्रश्न संख्या 17 से 20 केस स्टडी आधारित है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए। सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। उसने वहां रहने वाले बच्चों को और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। ठीक है। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब बांटे। ध्यान रखना, बच्चों को दे रही है 2 और वयस्क को 3 और टोटल 60 सेब बांट रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन 1, बच्चों की संख्या को x और वयस्क की संख्या को y मानकर उपरोक्त स्थिति को 2 चरों के रैखिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम बच्चों की x माने हैं तो उनको 2 दे रही है, 2x हो जाएगा, और बड़ों की संख्या को y मानेंगे तो उनको 3 दे रहे हैं, 3y हो जाएगा, और मिला के टोटल कितना खर्च करिए, 60। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो एक बार लिखित सॉल्यूशन भी देख लो आप। तो बच्चों की संख्या x, वयस्कों की संख्या y, तो प्रश्नानुसार 2x + 3y = 60। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, बच्चों की संख्या x माना है तो x 15 दे रखा है, x = 15, तो हमें उसी इक्वेशन में x पर 15 रखकर सोल्व करना है। आंसर देखो सेकंड का, तो यहाँ पर इक्वेशन सेम रहेगी, ध्यान रखना। 2x + 3y = 60। यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं सेकंड के लिए। तो 2x + 3y = 60, 2 पर 2, x पर कह रहा है कि 15 रखना है, + 3y = 60, तो 15 दूना 30 + 3y = 60, तो 3y = 30, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3y = 60 में से 30 घटाएंगे 30, तो y = 30/3 कितना आएगा, 3 दाम 30, 10 आ गया। y का मान 10 आएगा। ठीक है, क्लियर है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें सेकंड में। तो यहाँ पर y का मान आ गया 10, यानी वयस्कों की संख्या 10 आ जाएगी। ठीक है ना। फिर से आगे देखो, थर्ड में कह रहा है कि यदि वयस्कों की संख्या 12 हो, यानी y पर हमें 12 रखना है। किस पे रखना है, y पर 12 रखना है, तो बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखो, इसका सॉल्यूशन सेम वही इक्वेशन चलेगा। तो थर्ड के लिए सेम वही इक्वेशन लिख लिया गया, 2x + 3y = 60, 2x पर 2x, लेकिन कह रहा है x पर y पर क्या रखना है, 12, तो 3 × y पर 12 रख दिया बराबर 60। ठीक है, 2x 12 × 3 = 36 = 60, 2x 60 को 60 की तरफ 36 को लाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x = 60 में से 36 घटाएंगे 24, तो x = 24/2, तो x का मान आ जाएगा 12। ठीक है ना, 24 में 2 से भाग कर देंगे, 12 आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, 12 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4, यदि x = -5 y = 2, तो समीकरण 3x + 5y = b का हल है, तो b का मान। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब यहाँ पर ये खुद दे दे रहा है, हमें उसमें नहीं रखना है, तो x पर -5 रखना है, y पर 2। सॉल्यूशन देख लो एक बार। यहाँ पर x = -5 y = 2, ये इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, 3x + 5y = b।
तो 3 पे 3, y का मान -5, सॉरी x का मान -5 रख दिया गया, प्लस पे प्लस, 5 पे 5, y का मान 2 रखना है, y पर 2, 5 × 2 बराबर b। अब सोल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, -15, 5 × 10 बराबर b, और माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, माइनस का निशान बड़ा लग जाएगा -5। b का मान कितना आ गया -5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है यहाँ पर? ए, ठीक है ना, क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, -5। अगला क्वेश्चन, तो चौथे में आपका ए ऑप्शन राइट है, -5, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, जब 4y - x बराबर 5 को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है तो a का मान है, a का मान है। आंसर देखो, ये क्वेश्चन में दिया है 4y - x बराबर 5, कह रहा है कि ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो ध्यान से समझो, ये यहाँ पर लिख दिया गया। अब x पर ax है तो x आएगा -x, पहले आ जाएगा। by पर y आएगा, 4y है तो प्लस के साथ 4y। c पर 5 है तो c की साइड लेंगे, तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, -5 बराबर क्या बचेगा? 0। इस रूप में हो जाएगा ये, ठीक है। तो b पर तो 4 है, c पर -5 है, a पर क्या है? कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, a का मान -1 है, ठीक है, क्योंकि x एक बार है तो a बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसमें 5 क्वेश्चन थे, हाँ ठीक है। ये 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, ठीक है, अच्छे समझना। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 24, 32, 40 मीटर है। ध्यान से समझो, चौबीस, 32, 40 मीटर है। एक माली को इसके चारों ओर बाड़ और अंदर घास लगानी है। एक गेट के लिए एक तरफ 3 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ा गया है। ये गेट है, 3 मीटर छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब किया जा रहा है, समझो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, पार्क का अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप फॉर्मूला होता है S बराबर A + B + C बटे में 2। A कितना है? ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। आंसर देखो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C बटे 2। 24 + 32 + 40 बटे 2 क्वेश्चन में दिया है। जोड़ेंगे तो 96 में बटे 2 और डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा पहले में। क्लियर है? तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड, पार्क का क्षेत्रफल। समझो ध्यान से, फिर से वही है, ए है, बी है, सी है। आंसर देखो, आंसर नंबर सेकंड, ए बराबर 24, बी 32, सी 40। पहले एस निकालेंगे, ए + बी + सी बटे 2, 24 + 32 + 40 बटे 2 बराबर 96 बटे 2, ठीक है। ये 6 है, ये बराबर 48 आ गया, कितना? एस, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला S, S - A, S - B, S - C, फिर उनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S पर 48, फिर S - A, S - A, तो 48 - A कितना? 24 आ गया। फिर S - B, 48 - B कितना? 32, S - C, 48 - 40 आ गया, ठीक है। 48 में से 24 जाएगा 24, फिर यहाँ 32 घटाएंगे 16, 40 घटाएंगे 8 आया। फिर सबका 1 बाय 1 करके एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ध्यान से देखो, एलसीएम 48 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 24 का निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 3,
16 का निकालेंगे तो 2 4 बार आएगा, 8 का निकालेंगे 2 3 बार आएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप जैसे 48 का निकाल रहे हो एलसीएम तो ऐसे निकाल लेना एक एक करके। 2 से किया कितना आ गया 24, फिर 2 से कट किया 12, फिर 2 से कट किया 6, फिर 2 से कट किया 3, फिर 3 से कट होगा 3 एकम 3, तो 4 बार 2 1 बार 3 वही आएगा। ठीक है ना, एक एक करके निकाल लेना एलसीएम। अब देखो इसमें जोड़ा कितने का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 1 है, ये 7 और 3 का भी 1 1 बन रहा है ये। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार क्या निकलेगा 2। ठीक है ना, और वैसे भी गिन लो 2 अगर गिनना है तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 का आधा 7 जोड़ा बन रहा है 7 बार, तो 7 2 बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार बाहर निकलेगा। 1 3 का जोड़ा बना, गुणे 3 भी 1 बार बाहर निकलेगा, मतलब अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक है, इनका आपस में गुणा करोगे तो 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, 384 आ जाएगा इसमें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, रुपये 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की लागत। ठीक है, तो क्षेत्रफल में 20 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर देखो, आंसर नंबर 3 लागत के लिए क्षेत्रफल में 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, क्षेत्रफल आया था 384, रख दिया गया 20 गुणे 20 और गुणा करने पर आएगा 7680, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 देखो, रुपये 30 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की लागत। ठीक है, तो ध्यान से समझो, यहाँ पर बाड़ लगाने के लिए परिमाप की ज़रूरत है और परिमाप के लिए टोटल इसमें से 3 कम है। ठीक है ना, इसके लिए छोड़ा गया था, तो मतलब हम इन टोटल में से 3 क्या कर लेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, और जितना आएगा उसको 30 से गुणा कर देंगे। आंसर देखो इसका, तो यहाँ पर बाड़ लगाने के लिए लागत तो 96 टोटल परिमाप था। ठीक है, ध्यान से समझो परिमाप कहाँ से आ रहा है, अभी क्वेश्चन में ऊपर भी किए हो, परिमाप कितना आया था 96 आया था। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हो जब तीनों भुजाओं को जोड़ोगे 24 32 40 तो 96 आएगा, लेकिन 3 गेट के लिए वहाँ पर छोड़ा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 96 में से 3 डायरेक्ट क्या किए हैं, घटा दिए हैं, और फिर जितने की दर से लगाना है 30 गुणा कर दिए हैं, तो 96 में से 3 घटाएंगे 93 गुणे 30 और गुणा करोगे 2790 रुपये लागत लगेगी। ठीक है ना, बाड़ लगाने की। क्लियर है? तो 3rd में बी ऑप्शन राइट था और 4th में सी। आगे देखो, 3rd में बी, 4th में सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, पार्क की सबसे छोटी भुजा बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई होगी। आंसर देखो इसका, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, क्षेत्रफल हमने निकाला था कितना 384, देखो ऊपर क्षेत्रफल निकाला गया था। ठीक है, ये क्षेत्रफल था 384। क्लियर है ना, सब कुछ इसी में से घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल हमने निकाला है 384 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का पता है, ऊंचाई का पता नहीं है। ठीक है, और आधार का कैसे पता है ये भी देख लो एक बार। यहाँ पर मान लिया ये हमारा आधार है, ठीक है ना 24, और ये हमारी क्या हो जाएगी, मान लो शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई है। क्लियर है? तो देखो आधार पे 24, ऊंचाई का पता नहीं, h मान लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल मिला है। आगे देखो, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल 384 रख दिया गया, 1/2 पे 1/2, आधार पर 24, ऊंचाई का पता नहीं, h रख दिया गया। तो बटेक लगा के तिरछा गुणा कर लेना। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1 24 h का गुणा होगा 24 h आएगा, और 384 का बटेक लगा कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 384 को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस में उसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 384 गुणे 2 बराबर 24 गुणे h, ठीक है। ध्यान से समझना, 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा और 1 24 h का गुणा होगा, सेम इतना आएगा, ठीक है। तो h बराबर 384 गुणे 2 बटे 24 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर 24 से कट करेंगे 384 को, 16 आ जाएगा, 16 गुणे 2 बच रहा है 16 दूना 32 मीटर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 24 से इसको कट करेंगे, 24 से 384 को कट करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से गुणा किया, 16 दूना 32 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, ठीक है। तो पार्क की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी भुजा जो है आपकी कौन सी है इसमें, ये 40 है, ये 32 है, तो सबसे छोटी 24 है। जब इस पर हम शीर्ष लंब बनाएंगे इस प्रकार से तो ये आधार बन जाएगा। जब ये आधार बन जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसको h मान लेंगे तो h अपने आप निकल आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर निकल आएगा 32। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।